अनादर्श विलयन पढ़ने के बाद अब देख लेते हैं अनादर्श विलयन के प्रकार। अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, अतः वाष्प पदार्थ जीरो नहीं होता है। अब जीरो नहीं होता है तो दो ऑप्शन आते हैं, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो ऋणात्मक तो यहाँ पे अनादर्श विलयन के दो प्रकार होंगे। एक प्रकार होगा धनात्मक विचलन। सर आदर्श विलयन का प्रकार नहीं होता। आदर्श विलयन जीरो हो गया तो उसका प्रकार नहीं होता है, ऑप्शन नहीं बनते हैं ना उसमें। धनात्मक विचलन और दूसरे को इधर डिस्कस कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा ऋणात्मक विचलन। हम एक चीज़ बताएं शुरू में, ए बी बी ए बी इनका आकर्षण बल अगर समान है तो वो क्या हो जाएगा आदर्श, अगर समान नहीं है तो वो क्या हो जाएगा अनादर्श। यहाँ पर देखते हैं ना, ए बी बी ए विलय का हुआ, इन दोनों को मिला करके क्या बनाएंगे विलयन। पहले ऋणात्मक समझाया गया है, धनात्मक समझाया गया है। ए बी बी का आकर्षण बल अधिक होता है तथा ए बी का आकर्षण बल कम होता है। जैसे एक विलयन बना, ए बी का आकर्षण बल आ गया मान लो 70, लेकिन अकेला ए का आकर्षण बल था 35 और बी बी का आकर्षण बल था 40। तो 40 35 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 75। तो ए बी बी और ए मिला करके कितने आ गए 75, लेकिन विलयन बनाते हैं तो कितना आता है 70। तो ए बी का आकर्षण बल कम होगा और अकेले अकेले ए और अकेले अकेले बी बी का आकर्षण बल अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या कहलाएगा धनात्मक विचलन। क्यों धनात्मक कहलाएगा? क्योंकि इसके पास 5 एक्स्ट्रा है, 5 एक्स्ट्रा है तो प्लस की तरफ चला गया। अगर इनके दोनों मिलाकर कम होंगे और इसका अधिक होगा तो वो ऋणात्मक की तरफ चला जाएगा, अभी वही देखेंगे बगल में, ठीक है। तो ये क्या हो गया धनात्मक। अगर विलायक और विलेय दोनों का लें तो आकर्षण बल अधिक होगा और विलयन बना दें तो आकर्षण बल कम हो जाएगा। जैसे तुम दोनों अकेले घूमो तो तुम लोगों का औरा ज़्यादा होगा, अगर दोनों साथ में आ जाओ तो औरा कम हो जाए। तो वो क्या कहा, अकेले अकेले घूमे तो औरा अधिक, तो धनात्मक। और अगर अकेले अकेले घूम रहे हो तो कोई नहीं पूछ रहा है, साथ में आके घूमे तो सलाम सलाम भाई सलाम करने लगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा। तो अकेले अकेले इनका मान ज़्यादा होगा, इसलिए ये क्या कहलाता है धनात्मक। मतलब विलेय और विलायक का जो, हाँ, अगर अकेले रहेंगे तो उनमें आकर्षण ज़्यादा रहेगा, अकेले रहेंगे तो विलेय और विलायक। धनात्मक विचलन के लिए आवश्यक शर्तें। ऋणात्मक विचलन में भी कहीं पर आया था ना, जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, बराबर कट रहा था। तो जीरो नहीं होता है तो यहाँ पे धनात्मक है तो प्लस आ जाएगा, तो डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा प्लस वी ई। डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा प्लस वी ई। डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। वी ई मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे क्या आया है प्लस आया है। इसका उदाहरण होता है
पॉजिटिव तब फर्स्ट लेटर से लिखते हैं कि का उसका वो सिंबल ही सा है। और देखो प्लस पॉजिटिव और निगेटिव दो चीज़ें हैं, माइनस के तरफ निगेटिव और प्लस के तरफ पॉजिटिव, दोनों में भी ई लास्ट में आता ही है। अगर भी ई आए तो समझ जाना कि वो या तो पॉजिटिव बताना चाह रहा है या तो निगेटिव बताना चाह रहा है। उदाहरण होता है जल प्लस एल्कोहल। एल्कोहल में जल मिलाकर पीने से जो एनर्जी आती है वो पॉजिटिव आती है। जो आदमी ठीक से खड़ा नहीं हो सकता वो लगातार 6.5 घंटा गाली दे सकता है, ठीक है, तो उसके अंदर एनर्जी आई ना पॉजिटिव वाली, इसीलिए को गरम रखता है सर। हाँ, शरीर को क्या रखता है गर्म। दारू ठंडा है, पानी ठंडा है, पीने के बाद शरीर गर्म। ऐसा काहे होता है सर? अरे रुको तो, ज़्यादा ज़्यादा मिलाने पे कम। जल प्लस एल्कोहल का जो मिश्रण बनेगा वो क्या कहलाता है? धनात्मक विचलन। जल में नहीं, जल के अणु तथा एल्कोहल के मध्य बोलते कोचिंग आ रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। जल व एल्कोहल के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। वो लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 2 विलयन जब एक दूसरे के साथ विलयन बनाते हैं ना तो घुलते हैं तो कुछ बंध टूटते हैं और कुछ बंध बनते हैं। तो एल्कोहल की पहचान क्या होती है? एल्कोहल की पहचान होती है कि OH आना चाहिए। जल का पहचान क्या होता है? H2O आना चाहिए। H2O आना चाहिए। तो ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ये वाला हाइड्रोजन और जल आने वाला है उसके साथ जुड़ेगा। तो ये जो डॉट डॉट करके बंध बना ना, इसी बंध को बोला जाता है हाइड्रोजन बंध। क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन बंध। और ये वाला है एल्कोहल और ये वाला है जल। सर वहाँ पे हाइड्रोजन है तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी तो है, तो ऑक्सीजन बंद क्यों नहीं बोलते? ऑक्सीजन बंद इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है। सर मिश्रण में जल और एल्कोहल है तो मिश्रण में जल और तो वहाँ पे वो जल और प्लस एल्कोहल का रिएक्शन करा रहता है तो वहाँ पे इसलिए ऑक्सीजन वो नहीं बन रहा है, यही होगा ना? सिंपल बातें हैं कि इस बंध का नाम ही है हाइड्रोजन बंध। बंध हाइड्रोजन के कारण बन रहा है, इसलिए हाइड्रोजन बंध नहीं बोलेंगे। इस बंध का नाम ही है हाइड्रोजन बंध, क्योंकि कुछ बंध सहसंयोजक बंध होता है, उपसहसंयोजक बंध होता है, वैसे एक बंध का प्रकार है हाइड्रोजन बंध। एल्कोहल और जल के मध्य बना है। अब इसमें एक तो ग्राफ बनाना पड़ेगा हमको, और वो ग्राफ होगा ऐसा। सब लकीर सिधाई में हैं। इधर वाष्प आप करेंगे Pa नोड, और इधर भी वाष्प आप करेंगे विलय के लिए तो हो जाएगा Pb नोड। ये वाला कहीं पे जा कर के रुकेगा और ये वाला भी कहीं पे जा कर के रुकेगा। इसको यहाँ से मिला देंगे। बनाने का तरीका सिंपल, इसको किससे मिला देंगे? इससे। पहला काम कर दिए, Pa और Pb मिल गया। देखो इसको ना डॉट डॉट करके मिलाना, ठीक है। इसको भी कैसे करके मिलाना? इस कोने से डॉट डॉट करके। इसको भी इस कोने से कैसे मिलाना? डॉट डॉट करके। हाँ, ग्राफ कैसे ना होता है?
तो इसको 0 मान लो तो x अक्ष y अक्ष हो गया, इसको 0 मान लो तो x अक्ष y अक्ष हो गया। तो इसलिए अब धनात्मक विचलन है, कैसा है धनात्मक, तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा। तो ये वाला सीधा लाइन है, मान लो कि वो सीधा, ये वाला टेढ़ा है, ठीक है। P बराबर PA प्लस PB, PA और PB का मान ज़्यादा है किससे, P से, इसलिए कैसा है धनात्मक। और ये वाला जो लकीर गया है ना, ये भी मान लो सीधा है, तो ये भी किधर जाएगा, ऊपर की तरफ उठेगा। ये जो लकीर है ना, इसको भी मान लो कि ये कैसा है सीधा, तो ये भी थोड़ा कैसा उठा देना है, ऊपर उठा देना है। अब जैसे ही ऋणात्मक विचलन पढ़ेंगे हम लोग, तो ये वाला सीधा लकीर, ये वाला सीधा लकीर, ये वाला सीधा लकीर डॉट डॉट में रहेगा, और ये जो ऊपर गया है उतना ही कहाँ चला जाएगा, नीचे। और ये वाला भी ऊपर गया तो ये भी कहाँ चला जाएगा, नीचे। वाला ऊपर गया, ये भी कहाँ चला जाएगा, नीचे। यहाँ पे हो जाएगा PA नोट बराबर 1, तो XA बराबर हो जाएगा 0। यहाँ PB नोट बराबर हो जाएगा, अब इसमें 1 मान लिए तो इसको 0 करेंगे, और XB को यहाँ कर देंगे 1। मोल प्रभाज को XA और XB किया गया है, मोल प्रभाज को बोला जाता है, ठीक है। किसको बोलेंगे, मोल प्रभाज को। यहाँ पे अगर XA बराबर 1 तो XB बराबर 0, यहाँ XA बराबर 0 तो XB बराबर कितना हो जाएगा, 1। ये हमारा हो गया धनात्मक विचलन समाप्त। अब पढ़ लेते हैं ऋणात्मक विचलन। थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। AB का आकर्षण बल कम होता है, AB का आकर्षण बल अधिक होता है, ठीक है। चेंज कर दिए, अधिक को कम और कम को अधिक। BB के आकर्षण बल का मान कम और जो विलयन बना AB इसका आकर्षण अधिक होता है। धनात्मक विचलन के लिए आवश्यक शर्तें, ये प्लस प्लस है, वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस। तो डेल्टा H बराबर माइनस निगेटिव, डेल्टा V बराबर भी निगेटिव, डेल्टा P बराबर भी निगेटिव। ये जल और अल्कोहल में पाया गया। ये कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाएगा क्लोरोफॉर्म और बेंजीन के मिश्रण में। क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन दोनों में पाया जाएगा। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म और बेंजीन का मिश्रण क्या कहलाता है, ऋणात्मक विचलन। अब जैसे हाइड्रोजन बंध हम लोग अल्कोहल और जल में बनाए थे ना, वैसे ही बनाना पड़ेगा क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। क्या हो जाएगा, CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन, CHCl3। 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन और 1 ठो हाइड्रोजन।
तो क्लोरोफॉर्म हो गया। और दूसरा है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला ये होता है, ये। अब इसमें हाइड्रोजन बंध किसके और किसके बीच बनेगा? क्लोरोफॉर्म बेंजीन ये वाला क्लोरीन और ये वाला हाइड्रोजन के बीच में क्या बनेगा? हाइड्रोजन बंध। अब ये वाला ग्राफ वहाँ भी बनाना है, इसका जस्ट अपोजिट। तो एक सीधा लकीर ऐसे, एक ग्राफ को बस ग्राफ को समझाने के लिए बना रहे हैं कि इसको बनाना जरूरी है? ग्राफ को बनाना ज़रूरी है। मतलब अगर दो नंबर दोनों टॉपिक में देगा, 4 नंबर का अगर आता है तो इतना तो कर इसका टॉपिक क्या आता होगा? आदर्श विलयन के प्रकार? नहीं, आदर्श का प्रकार नहीं होता है। अनादर्श विलयन को समझाइए। अच्छा, तो बस यही फॉर्मेट लिख के समझा देना। हाँ, यहाँ पे आ जाएगा पी ए नोड, यहाँ पे आ जाएगा पी बी नोड, यहाँ पे एक्स ए बराबर 1 तो एक्स बी बराबर 0। यहाँ एक्स ए बराबर 0 कर देंगे तो एक्स बी बराबर कितना कर देंगे? 1। इसको सीधा इससे मिला देंगे डॉट डॉट करके, इसको सीधा इससे डॉट डॉट, सीधा इससे डॉट डॉट। अब जो इसमें ऊपर किए थे वही उसमें कर देंगे नीचे। तो ये हो जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा ऐसा, और ये हो जाएगा ऐसा। और यहाँ पे लिख देंगे P बराबर, P बड़ा है किससे? पी ए पी बी से। और यहाँ पे ये हो जाता है समाप्त। ऋणात्मक विचलन, धनात्मक विचलन, ये वाला का मान कम है, इसका मान अधिक है। हाँ, बी भी है कि पी भी है? ये पी बी उधर वाला धनात्मक विचलन साइड वाला कौन सा? डी भी वो लिखे हैं। ये पी है, पी है। प्रेशर। ये हो गया समाप्त धनात्मक और ऋणात्मक।